प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कल हमने मानव की आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत प्राथमिक क्रियाएं, उनके अंतर्गत 3 बिंदुओं पर चर्चा की थी। उसमें भोजन एकत्रीकरण, आखेट और पशुचारण, इन 3 बिंदुओं पर कल हमने चर्चा की थी। आज जिन 2 बिंदुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वे हैं लकड़ी काटना और खनन। लकड़ी काटना मुख्य तौर पर शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का मुख्य एक प्रकार से प्राथमिक व्यवसाय है और इस क्षेत्र में पाए जाने वाले टेगा और टुंड्रा वनों में, जो कि शीतोष्णकटिबंधीय जो वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति, उसके अंतर्गत आने वाले वनीय क्षेत्र है, इन वनों को काट करके बड़ी मात्रा में उससे कागज़ और लुगदी उद्योग संचालित किया जाता है। तो बड़े पैमाने पर जो टेगा और टुंड्रा वन है, शीतोष्णकटिबंधीय वन हैं, या जिनको हम कह सकते हैं पर्वतीय वन हैं, उनको काट करके कागज़ एवं लुगदी उद्योग के अंतर्गत उनका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही बाकी क्षेत्रों में भी विभिन्न वनों की, विशेष तौर पे बबूल, सागवान, साल, शीशम, इन वृक्षों की कटाई की जाती है, जिसका मुख्य तौर पर भवन निर्माण में, विभिन्न प्रकार के जो व्यावसायिक कार्यालय हैं उनके निर्माण में, फर्नीचर में इसका उपयोग होता है। साथ ही विभिन्न प्रकार के अन्य व्यापारिक जो प्रतिष्ठान हैं उनको बनाने के अंदर इन इमारती लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो मुख्यतः इमारती लकड़ी के रूप में, इसी प्रकार से कागज़ एवं लुगदी उद्योग के रूप में, और कुछ स्थानों पर इस प्रकार की जनसंख्या जो आधुनिक विभिन्न प्रकार के गैस और केरोसिन से संचालित जो चूल्हे हैं उन पर काम नहीं करके, उन पर भोजन नहीं बना करके ईंधन के लिए भी कुछ मात्रा में लकड़ी पर आधारित रहते हैं। तो इन 3 मूलभूत आवश्यकताओं के कारण से विभिन्न क्षेत्रों में लकड़ी काटने का कार्य किया जाता है। तो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कागज़ एवं लुगदी उद्योग के रूप में, साथ ही बाकी क्षेत्रों में इमारती लकड़ी के रूप में, और कुछ स्थानों पर ईंधन की आवश्यकता की पूर्ति के रूप में, इन 3 कारणों को लेकर के लकड़ी काटने का कार्य किया जाता है। और ये एक प्रकार से प्राथमिक कार्य के अंतर्गत आता है। यही जब छोटे और सूक्ष्म रूप में संपादित किया जाता है तो इसको हम प्राथमिक कार्य के अंतर्गत लेते हैं, और यही जब मशीनीकृत तरीके से बड़े पैमाने पर कार्य किया जाता है तो उसको हम द्वितीय क्षेत्र या विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत लेते हैं। तो जो मध्य अक्षांशीय और उच्च अक्षांशीय क्षेत्र हैं, जहाँ शीतोष्णकटिबंधीय प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, टेगा और टुंड्रा वन जहाँ पाए जाते हैं वहाँ, इसी प्रकार से जो अन्य शेष मानसूनी प्रकार के वन हैं उन क्षेत्रों में, और जो उष्णकटिबंधीय शुष्क क्षेत्र हैं वहाँ ईंधन के रूप में, इस प्रकार से इन प्रमुख क्षेत्रों में लकड़ी काटने का कार्य मुख्य तौर पर किया जाता है। एक और प्रमुख प्राथमिक गतिविधि के अंतर्गत हम लेते हैं खनन को। खनन आज के विश्व की प्रमुख आवश्यकता है। हमने पूर्व में भी देखा है, प्राचीन काल में सबसे पहले तांबे की खोज हुई तो उसे हमने ताम्र युग कहा। उसके पश्चात बाद में कांसा और टिन, इन धातुओं का या इन खनिजों का एक प्रकार से खोज हुई, और बाद में सबसे महत्वपूर्ण बनकर के उभरा इनमें से लो, तो उसको लो युग या आयरन एज के रूप में कहा गया। और वर्तमान युग में लोहा और लो अयस्क और कोयला, ये 2 प्रमुख इस प्रकार के खनिज और शक्ति के साधन हैं। जिन क्षेत्रों में ये बहुतायत में पाए जाते हैं वहाँ उन क्षेत्रों का औद्योगिक विकास काफ़ी हद तक, काफ़ी बड़ी मात्रा में हुआ है। तो विभिन्न प्रकार के ये जो खनिज हैं, इन खनिजों के, इसमें धात्विक खनिज भी सम्मिलित हैं, इनमें अधात्विक खनिज भी सम्मिलित हैं। इनके निर्माण में, इनको प्राप्त करने के लिए जो गतिविधियाँ की जाती है उनको कहा जाता है खनन। खनन को फिर पुनः 2 भागों में बांटेंगे। जब ये बहुत ही बड़े पैमाने पर मशीनीकृत तरीके से, मैकेनाइज तरीके से किया जाता है तो वह विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत आएगा। पर छोटे पैमाने पर छोटे छोटे समूह, व्यक्ति समूह के रूप में और छोटे यंत्रों के द्वारा जब इनको निकाला जाता है तो वह प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। और इस प्रकार से खनन गतिविधियां भी आज की इस समय में प्रमुख गतिविधि के रूप में डेवलप हुई है। विभिन्न प्रकार के जो खनिज संसाधन हैं उनमें चाहे धात्विक खनिज हो, लो अयस्क हो सकता है, बॉक्साइट,
इसी प्रकार से कॉपर या तांबा, इसी प्रकार से टिन, ये सीसा जस्ता, चांदी, सोना, इन धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। अधात्विक जो खनिज हैं उनमें भी मूल तौर पर जो ज़्यादा उपयोग में आते हैं वे इमारती पत्थर, जिनमें संगमरमर, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर इत्यादि प्रमुख हैं। इस विभिन्न प्रकार के इमारती पत्थर, और इसी प्रकार से अन्य जो खनिज हैं उनके अंदर अभ्रक, इसी प्रकार से जो शक्ति के साधन हैं, इन सब के निष्कर्षण के अंतर्गत जो कार्य किया जाता है वह खनन क्रियाओं के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से 5 तत्वों पर हम चर्चा कर चुके हैं। इन्हीं में एक सबसे प्रमुख जो छठा प्राथमिक क्रिया है कृषि, उस पर विस्तार से हम जो कल अगली कक्षा होगी उसमें चर्चा करेंगे। तो भोजन एकत्रीकरण, आखेट, पशुचारण, लकड़ी काटना और खनन, इन 5 क्रियाओं के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो एक और क्रिया होती है जो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है वो है कृषि। उस पर हम कल अगली कक्षा में चर्चा करेंगे।